राम तुम्हारे कहने पर ये झगड़ा मोल लिया मैंने। है कार समान बाली मुझको बल उसका तोड़ दिया मैंने। आज्ञा पर राम तुम्हारी ही मेरे बाजू लड़ते ही रहे। तुम खड़े खड़े तकते ही रहे और मुझ पर मुक्के पड़ते रहे। भगवान राम क्या कहते हैं कि मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का जोर निकलने दूं। ये दोनों भाई भाई है, यदि मिल जाए तो मिलने दूं। इतने पर भी मैं बार बार धनमा पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप के हो, इससे भी धोखा खाता था। अच्छा ये हार पहन जाओ। तो भगवान ने क्या किया कि एक हार लेकर के कहने लगे, अच्छा ये हार पहन जाओ जिससे मुझको पहचान रहे। ये तुम पर कवच समान रहे, उसको भी हार का ध्यान रहे। जय श्री राम भक्तों, हमने पिछला एपिसोड भगवान राम और सुग्रीव की हाल छोड़ा था कि जब भगवान राम सुग्रीव को बाली से युद्ध करने के लिए भेजते हैं तब सुग्रीव जो है वो तैयार होकर के अनमने मन से वहां से चलता है युद्ध करने के लिए बाली के साथ। ले सुग्रीव संग रघुनाथ चले चाप सायक गई हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा गर्जित जाय निकट बल पावा। तो भगवान राम ने क्या क्या कर लिया, सुग्रीव संग रघुनाथा चले चाप सायक गई हाथा। और भगवान राम जो है धनुष बाण लेकर के अपने हाथ में चल देते हैं। तब रघुपति सुग्रीव पठावा। तब भगवान राम ने जो है सुग्रीव को बाली से युद्ध करने के लिए बढ़ाया और गर्ज से जाए निकट बल पावा। तो जाकर के वो बाली के यहाँ उसको युद्ध के लिए ललकार मिला। सुनत बाली क्रोधातुर धावा गही कर चरण नार समझावा। तो जैसे ही सुग्रीव जी ने बाली के यहाँ पर जाकर के गर्जना की तो बाली भी तैयार बैठा था और जैसे ही वो युद्ध करने के लिए तत्पर हुआ चलने लगा तो उनकी पत्नी तारा जो है बाली के चरण पकड़ के उनको बहुविधि समझाने लगी, हे महाराज आप कहाँ जा रहे हैं और किससे युद्ध ठान रहे हैं, ये बात अच्छी नहीं है। कि सुनपति जिन्हीं मिले सुग्रीवा ते दो बंद तेज बल सीमा। हे नाथ, सुग्रीव से जो दो भ्राता मिले हैं वो बल में बहुत ही अतुलित हैं और उनको जितने संग्राम में नहीं जीत सकता। लेकिन बाली ने मत में आकर के जोश में आकर के अपनी पत्नी की कोई भी बात नहीं मानी और युद्ध करने के लिए वहां से चल देता है और वहां जाकर के दोनों भाई आपस में युद्ध करने लगते। अत कही चला महा अभिमानी तृण समान सुग्रीव ही जानी।
और ये सोच करके सुग्रीव से तिनके के समान है, ये सोचकर सुग्रीव से युद्ध करने के लिए चला और वहां जाकर उससे भिड़ गया। धीरे उभावबादी अति करजा, मुठ कमार महाधुनि गर्जा। और दोनों योद्धा जो है आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर लात घुसे मुठका मुठ और घुसों की बरसात करने लगे। जब बाली ने अच्छी तरह उसकी मरम्मत कर दी सुग्रीव की, तो क्या हुआ कि तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्ट प्रहार वज्र सम लागा। और बाली के जो मुष्टिक प्रहार थे वो वज्र के समान लग रहे थे और उनकी मार खा करके सुग्रीव जो वहां से मैदान छोड़ के भाग देता है और भगवान के पास आ जाता है कि मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधुरा होए मोर भूकारा। अक्षय भगवान, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वो मेरा भाई नहीं है, वो मेरा काल है। और उसने तो मार मार के मेरा जो है ना घुड़कस बैठा दिया। तो जैसे ही मार पड़ी सुग्रीव पर, तो वो आकर के भगवान के पास कह रहे, भगवान मैं तो आपके भरोसे वहां पे गया था और मैं आपने कुटाई करवा दी। और ये राधेश्याम रामायण से लिया गया है। क्या हे राम तुम्हारे कहने पर ये झगड़ा मोल लिया मैंने, है काल समान बाली मुझको बल उसका तोड़ दिया मैंने। आज्ञा पर राम तुम्हारी मेरे बाजू लड़ते ही रहे, तुम खड़े खड़े तकते ही रहे और मुझ पर मुक्के पड़ते रहे। तो सुग्रीव जी कह रहे हैं कि हे राम तुम्हारे कहने पर ये झगड़ा मोल लिया मैंने, है काल समान बाली मुझको बल उसका तोड़ लिया मैंने। आज्ञा पर राम तुम्हारी मेरे बाजू लड़ते रहे, तुम खड़े खड़े तकते ही रहे और मुझ पर मुक्के पड़ते रहे। बाली बहुत ही बलवान महाराज, आप जो देखते रहे और मेरे पे मुक्के बाजते रहे, ये तो भगवान अच्छी बात नहीं है। तो भगवान राम क्या कहते हैं, कहा है सुग्रीव जी ये बात नहीं है, तो और क्या बात है भगवान, अब सुनो। कि मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का जोर निकलने दूं, ये दोनों भाई भाई है, यदि मिल जाए तो मिलने दूं। इतने पर भी मैं बार बार धनमा पर बाण चढ़ाता था, तुम दोनों एक रूप के हो इससे भी धोखा खाता था। अच्छा ये हार पहन जाओ। तो भगवान कह रहे हैं कि इतने पर भी मैं बार बार धनवा पर बाण चढ़ाता था, तुम दोनों एक रूप के हो इससे भी धोखा खाता था। भैया दोनों ही एक रूप में हो, एक समान हो, इसलिए मैं धोखा खाता था कि कहीं धोखे से
ये मेरा बाण जो है आपको ना लग जाए। अच्छा ये हार पहन जाओ। तो भगवान ने क्या किया कि एक हार लेकर के कहने लगे, अच्छा ये हार पहन जाओ जिससे मुझको पहचान रहे, ये तुम पर कवच समान रहे, उसको भी हार का ध्यान रहे। तो भगवान कहने लगे कि अच्छा ये हार पहन जाओ जिससे मुझको पहचान रहे, ये तुम पर कवच समान रहे और उसको भी हार का ध्यान रहे। कि हे भैया बाली, हे भैया सुग्रीव, आप जो है ये लीजिए हार पहन के चले जाइए जिससे कि मुझे इस बात की पहचान रहे कि कौन सा बाली है और कौन सा सुग्रीव है, और इस हार को देख करके बाली को भी अपनी हार का पता रहे कि मेरी कंठ सुमन के माला, तो पठवा पुन बल दे दिशाला। भगवान ने मेरी कंठ सुमन के माला, भगवान राम ने जो है उनके गले में फूलों की माला डाल कर कह दिया कि अब आप जाइए और पटुआ पुन बल दे दिशाला, और पूरा बल दे करके उसको बाली से युद्ध करने के लिए दोबारा भेज दिया। सुग्रीव दोबारा बाली से लड़ने के लिए जाता है और बाली गुस्से में आकर के उसकी पुकार सुन करके, उसकी हुंकार सुन करके जैसे ही उठ के चलने लगता है तो तारा जो उनकी पत्नी थी वो दोबारा से समझा रही है, कह रही है कि सुन पति जी नहीं मिलई सुग्रीवा, ते दो बंद तेज बल सीमा। कि हे नाथ, जिन दो भाइयों से सुग्रीव जी मिले हैं वो बल में और तेज में बहुत ही आगे हैं, और पता है कौन है कि वो कि कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकई संग्रामा। ये नाथ, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, वो कौशलाधिपति महाराज के राम और लक्ष्मण रूपी पुत्र हैं जो कि कालहु जीत सके संग्रामा, कि काल को भी जो है वो संग्राम में जीत सकते हैं। तब बाली क्या कह रहा है तारा से? कहे बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचित मोहे मार है तो पुनः होऊं सनाथ। तब बाली कहता है कि हे भीरु, एक है डरपोक औरत, कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, कि भगवान राम तो जो है सबको एक नजर से देखने वाले हैं, समदर्शी हैं। जा कदाचित मोहे मार रही, लेकिन फिर भी अगर वो मुझे मार देते हैं, मेरा वध कर देते हैं, तो पुनः होऊं सनाथ, तो मुझे तो दोनों हाथ में मेरे लड्डू हैं और मैं जो है सनाथ हो जाऊंगा और परम पद को पा जाऊंगा। और इस बात को कह करके बाली वहां से उससे पीछा छुड़ा करके युद्ध करने के लिए चल देता है। जा करके सुग्रीव से भिड़ जाता है। मुनि नारायण भई लड़ाई, तो बिटप ओट देखहि रघुबराई। तो दोनों भाइयों में विविध प्रकार से युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रही है, और भगवान जो है बिटप ओट देखहि रघुराई, और एक वृक्ष की आड़ में होकर के भगवान राम उन दोनों का युद्ध देख रहे हैं। तो क्या होता है आगे? बहुछल बल सुग्रीव कर, ये हारा भय मान, मारा बाली राम तब हृदय माज सरतान। बहुछल बल सुग्रीव कर, ये हारा भय मान। तो भगवान सोचने लगे कि बहुछल बल सुग्रीव कर, ये हारा भय जान। सुग्रीव को कमतरा करके
हारा हुआ समझ करके क्या करते हैं भगवान कि मारा बाल राम तब हृदय माज सरतान। तो भगवान राम ने जो है अपना तीर जो है वो बाली के हृदय में मार दिया। बड़ा बिकल मई सर के लागे, पुनि उठ बैठ देख प्रभु आगे। और जैसे जाकर के बाली को तीर लगा, बड़ा बिकल मई सर के लागे, पुनि उठ बैठ देख प्रभु आगे। और प्रभु को आगे देख करके वो पुनः उठ बैठा। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। तो भगवान के रूप को देख करके वो बड़ा ही प्रसन्न चित्त होता है। क्या कि श्याम गात सिर जटा बनाए, कि श्यामल रूप और सिर पर जटाएं, अरुण नयन और लाल लाल नेत्र, सर चाप चढ़ाए और धनुष बाण लिए हुए खड़े हैं। तो उनको देख करके बाली क्या कह रहे हैं कि धर्म हेतु धर्म हित अवतर हे गोसाई, धर्म हेतु अब तरही गोसाई, मारे वो मोय व्याध की नाई। तो बाली भगवान राम से पूछ रहे हैं कि धर्म हेतु अवतर हे गोसाई और मारे मोह व्याध की नाई, कि हे भगवान आप तो धर्म की रक्षा करने के लिए इस संसार में आए हैं, आपने जन्म दिया है कि मारे मोहे व्याध की नहीं, लेकिन मुझे तो आपने एक जंगली हिंसक पशु की तरह मेरा शिकार कर दिया। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, तो अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। और पूछ रहे हैं कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, कि हे प्रभु हम दोनों तो आपके लिए एक समान थे, लेकिन मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे नाथ, हे प्रभु, आखिर मेरा ऐसा क्या अवगुण था, मेरा क्या कसूर था, मेरा क्या खोट था कि जो आपने मुझे मारा है। तब भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान क्या जवाब दे रहे हैं। कितना निमार्मिक शब्द है ये, जरा ध्यान से सुनने लायक है। कि अनुज बधू, भगवान राम कह समझा रहे हैं बाली को कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी। भगवान राम बाली को जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी। कि अनुज बधू छोटे भाई की पत्नी, भगनी बहन और सुत नारी पुत्र की पत्नी, वे चारों जो हैं कन्या के समान होती हैं। अनुज बधू छोटे भाई की पत्नी, बहन और सुत नारी, कन्या बहन और पुत्र की पत्नी, ये सारी कन्या के समान होती हैं। कि सुन सत्या सट कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्ट बिलो कई जोई, काहे बधे कछु पाप न होई। और जो इनको कुदृष्टि से देखता है, बुरी नजर से देखता है या बुरे विचारों से उनके साथ व्यवहार करता है, इन्हें कुदृष्ट बिलो कई जोई, ताहे बधे कछु पाप न होई, तो उसको मारने में कोई पाप नहीं लगता। कि मूढ़ तो है, और सुन, कि मूढ़ तो है अतिशय अभिमाना, मार सिखावन करण न काना। अरे मूर्ख तो है, बहुत तुझको जो है ना बहुत ज्यादा अभिमान था अपने बल पर, नार सिखावन करण न काना। और तुम्हें जो तुम्हारी पत्नी ने बहुत समझाया, बहुत रोका, लेकिन तब भी जो है तुम नहीं मानी। मम भुज बल अस्त्र तहि जानी,
मारा चाहत अधम अभिमानी। और तुझे पता था कि सुग्रीव जी मेरे आश्रित हैं, मेरे मित्र हैं, तब भी इतना जान करके तू उसको मारना चाहता था। तो इस बात को सुनकर के बाली क्या कह रहे हैं भगवान से कि सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर, प्रभु अजहु में पापी अंत काल गति तोर। हे प्रभु, ना मेरी बुद्धि बल विद्या और चतुराई कुछ भी नहीं चला, प्रभु अजहु में पापी अंत काल गति हुई, जिस कारण से मैं आज पापी अंत काल की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ, जा रहा हूँ। तो भगवान जो है इस कोमल वाणी को सुन करके सुनत राम अति कोमल वाणी, बाली शीश पर से निज पानी। सुनत राम अति कोमल वाणी, बाली शीश पर से निज पानी। तो भगवान राम ने जो है उसकी कोमल वाणी सुन करके, निष्पाप वाणी सुन करके, बाली शीश पर से निज पानी, और भगवान राम ने उनके सिर पर हाथ रखा, उनके शरीर पर ऐसे हाथ फेरा। अचल करऊं तन राखऊं प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। और इस बात को देख करके वो भगवान राम उससे पूछने लगे बाली से कि भैया अचल करूं तो राखूं प्राणा, क्या मैं आपको अचल कर दूं, जीवित रखूं? बाली कहा सुन कृपा निधाना। तब भाजी जो है ना इस बात को सुनकर के कह रहे हैं भगवान राम से कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाई। हे प्रभु, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाई। मुनि जो है जन्मों जन्मों तक जो है आपकी भक्ति करते रहते हैं, लेकिन अंत समय तक भी उनको जो है ना भगवान राम की जो है ना उसके दर्शन नहीं होते। और लेकिन मैं तो बहुत ही सनात हूँ, बहुत ही खुश हूँ कि जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबई समगत अविनाशी। और ममलोचन गोचर सुई आवा, बहुर के प्रभु यश बनहि बनावा। और वो भगवान राम मेरे सामने उपस्थित है, खड़े हैं, तो बहुर के प्रभु यश बने ही बनावा। तो क्या ऐसा हमें दोबारा से कहीं आ सकता है? इसलिए हे भगवान, अब नाथ कर करुणा बिलो कव देहु जो बर मांगहु, जय जयनि जन्म कर्म बस तै राम पद अनुरागहु। जय तने मम सम विजय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजी, गई बाह चुर नर नायापन तो दास अंगद कीजिए। आखिर में बाली कहते हैं प्रभु मवलोचन गोचर श्री आवा, बहेर के प्रभु अस बन ही बनावा। कि ऐसा बनावा या ऐसा अवसर कभी प्राप्त हो सकता है? प्रभु अब तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मैं सुदाम को जाना चाहता हूँ, कि इससे पहले आपसे विनती करना चाहता हूँ कि अब नाथ कर करुणा बिलो को देव जो वर मांगू। मैं ये वर मांगता हूँ कि जही जौन जन्मों कर्म बसते राम पद अनुराग हूँ। जिस जन्म में जहाँ भी मैं रहूँ, मैं राम पद का ही अनुरागी रहूँ। जय तने मम सम विनय बल, ये मेरा पुत्र है अंगद। ये तने मम सम विनय बल, और ये विनय और बल में जो मेरे ही समान है, कल्याण प्रभु लीजिए, आप इसको अपनी शरण में ले लीजिए। गई बाह सुर नर ना है आपन दास अंगद कीजिए। हे प्रभु, आप मेरे इस पुत्र को अपनी शरण में ले लीजिए। राम चरण, इस बात को कह करके, इन वचनों को कह करके तो बाली ने प्राण त्याग दिए
राम चरण दृढ़ प्रीत कर बाल कीन तन त्याग, सुमन माल जिम कंठ तेत गिरत न जानहि नाग। और उसने इस प्रकार अपने प्राणों को त्याग दिया कि रामचरण दृढ़ प्रीति कर बाल कीन तन त्याग। बाली ने अपने तन को इस प्रकार त्याग दिए कि सुमन माल जिम कंठ थे, कि जैसे सुमन माल फूलों की माला, हाथी नाग कहते हैं हाथी को, कि सुमन माल जिम कंठ थे गिरत न जानहि नाग। और जिस प्रकार हाथी के कंठ से माला गिर जाती है और उसको पता तक नहीं चलता, इस प्रकार उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया। कि राम बाल निज पाल धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केश न देहि समारा। राम बाल निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। और जिसने भी सुना सारे नगर के नर और नारी सब व्याकुल हो गए। नाना विलाप कर तारा, और उनकी पत्नी जो है ना विविध प्रकार से विलाप करने लगी, रोने लगी, सिर धुनने लगी। छूटे केश देश हमारा, और बाल बिखर गए ना, उनकी शरीर जो है ना आपे में नहीं रहा, एकदम से विचलित सी हो गई। तारा बिकल दीख रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया। क्षितिज पावक गगन समीरा, पंच रचित अति आत्रम त्रीरा। और भगवान राम ने जो है ना अद्भुत ज्ञान की, तारा बिकर देख रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया। और क्षितिजल पावक गगन समीरा। और ये पंचभूत से बना हुआ शरीर जो है, ये आखिर में पंचभूत में ही विलीन हो जाता है। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, ये पंच तत्व जो है, इनसे मिलकर के ये शरीर की रचना है। और ये शरीर आखिर में इसमें पंच तत्वों में ही विलीन हो जाता है। उसके बाद सभी परिजनों इकट्ठे होकर के सुग्रीव जी ने मंत्रणा की, सोच विचार करके महाराज बाली का दाह संस्कार करने के बाद जो है ना उचित कार्य करने के लिए भगवान राम से आज्ञा ली और पूछा कि भगवान अब क्या किया जाए। तो भगवान राम भैया लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि राम कहा अनुजहि समझाई, कि राज देव सुग्रीव ही जाई। अखे भैया आप नगर में जाइए और जाकर के सुग्रीव जी का राज तिलक कर दीजिए। रघुपति चरण नाय करि माथा। तो इस बात को सुनकर के भैया लक्ष्मण जो है वो रघुपति चरण नाय करि माथा और चले सकल प्रेरित रघुनाथा। और भगवान की ये वचन सुन करके, ये आज्ञा सुन करके लक्ष्मण जी वहां से चल देते हैं। लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राज दीन सुग्रीव कहे तो अंगद कह युवराज। लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज, और राज दीन सुग्रीव के अंगद कहे युवराज। और राजा उनको सुग्रीव जी को बना दिया और अंगद को वहां का युवराज घोषित कर दिया। इसी दौरान सुग्रीव जी ने भगवान राम से भी प्रार्थना की है, भगवान आप जो है चलकर के नगर में विश्राम कीजिए, कुछ दिन हमारे सेवा का अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। तो भगवान इस बात को सुनकर के क्या कहते हैं कि हे भैया मैं पितु आज्ञा से 14 साल के लिए वनों में वास करने के लिए आया हूं, ना कि नगर में वास करने के लिए। इसलिए मैं 14 साल तक किसी भी नगर में नहीं जा सकता। अब आप प्रेम पूर्वक नीति पूर्वक अपना राज्य करिए और सीता जी की जो है ना खोज करिए। इस बात को सुनकर के तुरंत ही सुग्रीव जी ने जो है अपने बानर जूथों को, बानर रीछ भालू जो भी थे उनको सभी को आज्ञा दे दी कि भैया चारों दिशाओं में आप फैल जाइए और
माता सीता की खोज कीजिए।